देश कैसे बनेगा? केवल एक चीज रहने से, अगर मान लीजिए हमारे पास जमीन है, हम उससे सोचेंगे कि हमारा देश का निर्माण हो जाएगा, तो नहीं होगा। देश के पास सबसे पहले जनसंख्या का रहना जरूरी है। जनसंख्या समझ गए, वहाँ का पॉपुलेशन रहना जरूरी है। दूसरी बात, किसी भी राज्य के पास भूभाग का होना काफी जरूरी है। भूभाग समझे? जमीन। दो चीजें हो गई, जमीन भी हो गई, जनसंख्या भी हो गया। तीसरी जो राज्य की अवधारणा होती है, वो हमारे पास सरकार होनी चाहिए। सरकार, जैसे अभी हमारा भारत देश है, यहाँ मोदी जी की सरकार है। मान लीजिए सरकार ना हो तो क्या होगा? वो भी तो सरकार ही है। अगर सरकार नहीं हो तो क्या होगा? देश चलेगा? देश चल ही नहीं सकता। अगर आज हमारे पास कोई सरकार ना रहे, जैसे पहले कोई सरकार नहीं थी तो ब्रिटिशों ने आके कब्जा कर लिया, अगर आगे भी नहीं रहेगी तो कोई और आके कब्जा कर लेगा। तो हमारे पास सरकार का रहना जरूरी है। और चौथा, राज्य का संप्रभु होना जरूरी है। संप्रभु का मतलब समझते हैं? संप्रभु का मतलब होता है स्वयं के फैसले खुद लेना, खुद के फैसले। आज हमारे देश में कुछ भी होगा, वो फैसला कौन लेगा? हमारी सरकारें खुद लेगी। ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका से ट्रम्प आएंगे और बोलेंगे ये कर लो, ऐसा तो करना नहीं है। भारत के जितने भी फैसला होगा वो भारत सरकार खुद करेगी। अभी आपने हाल ही में देखा, आंदोलन चल रहा था, सरकार ने इस्तीफा दिया। ऐसा तो नहीं है कि बाहर से ब्रिटिशर्स आए और कहें कि आप इस्तीफा दे दो, सरकार तो खुद करी। संप्रभु होना कि अपने फैसले खुद हम ले सकते हैं। यही चार चीजों से मिलकर बनता है राज्य। और व्यवस्था का मतलब होता है नियम। जो राज्य कैसे चलेगा, किस तरीके से चलेगा, वो नियम जिसमें लिखा होता है उसको हम बोलते हैं संविधान। नियम देखिए दो प्रकार से होते हैं। एक बात बताइए, क्या नियम का लिखा होना जरूरी है या बिना लिखे हुए भी नियम चल सकता है? जरूरी है, पक्का जरूरी है। तो फिर इंग्लैंड में नियम लिखा हुआ नहीं है, वहाँ लिखित संविधान नहीं है, फिर वहाँ कैसे चलता है देश? देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोग अपने घर में रहते हैं, आपके घर का भी कोई नियम होगा कि आपको रात में 8 बजे खाना मिल जाएगा, शाम 7 बजे आपको घर आना। लेकिन ये नियम क्या आपके घर में कहीं लिखा है? ये परंपरागत तरीके से चलती आती है। वैसे ब्रिटेन में यही है, वहाँ नियम लिखा हुआ नहीं है। हमारे देश में संविधान लिखा हुआ है, और यही जो संविधान लिखा हुआ है, इसी संविधान को हम जिसमें अध्ययन करते हैं उसी को हम बोलते हैं राज्य व्यवस्था, यानी राज्य को चलाने वाली पूरी व्यवस्था जिसको हम कहते हैं राज्य व्यवस्था। इसमें मुख्यतः हम संविधान का अध्ययन करते हैं। संविधान का अध्ययन करना क्यों जरूरी है? आप समझिए, आप जिस देश में रहते हैं, यहाँ की सरकारें ने आपको कुछ अधिकार दिए हैं। जैसे आपका जन्म हुआ इस पृथ्वी पर, तो भगवान ने आपको कुछ अधिकार दिए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ्री में आपको दिए हैं, जैसे हवा आपको फ्री में मिलता है, पानी फ्री में मिलता है। वैसे हमारे संविधान में कई तरह के हमें अधिकार दिए गए हैं, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं। उस सब चीज़ों का अध्ययन हम इसमें करेंगे। हमारा देश कैसे चलता है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कैसे काम करते हैं, राष्ट्रपति कैसे काम करते हैं, उन सब चीज़ों का जिसमें अध्ययन लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं संविधान। अब हम आते हैं संविधान पे। हाँ, नहीं, हम PDF निकाल रहे हैं। बनने का विचार सबसे पहले किसके मन में आया होगा? किसी के मन में तो आया होगा, भीमराव अम्बेडकर। आपको पता है? पूरे वर्ल्ड में किसके मन में आया होगा? किसी के मन में तो आया होगा। ऐसे तो नहीं है कि रात में उठे, सुबह उठे और लगा कि नहीं संविधान लिखना चाहिए। तो देखिए, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जो संविधान बनने का विचार आया जिसके मन में है, उनका नाम है हेनरी मेनन। हेनरी मेनन इंग्लैंड के रहने वाले थे, ठीक है? आपने पढ़ा होगा। और सबसे पहले अगर किसी देश का संविधान लिखा गया तो अमेरिका का लिखा गया है। 1787 से 89 के बीच में उसका संविधान लिखा गया है। और सबसे पुराना अगर संविधान कहीं भी क्वेश्चन आए कि किस देश का संविधान सबसे पुराना है, तो वहाँ भी अमेरिका ही होगा। अब सोचिए, 1789 मतलब 200 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं उसका संविधान। और सबसे नया संविधान अगर कोई पूछे किस देश का बना है, तो वह बना है क्यूबा का। क्यूबा का संविधान 2019 में बना है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल बताएगा नेपाल का संविधान 2015 में। हालांकि 2019 में क्यूबा का, क्यूबा में इससे पहले भी 3 बार संविधान बन चुके थे, लेकिन वहाँ क्या है कि 2019 में पुराने संविधान को हटा दिया गया और नया संविधान लिखा गया। भारत की संविधान सभा जो है
जब हमारा देश गुलाम था उस टाइम हमारे पास कोई संविधान तो थी नहीं, ब्रिटिशर्स राज करते थे। उस टाइम भी किसी न किसी के मन में आया होगा देश का अपना संविधान होना चाहिए। किसके मन में आया था? सबसे पहले अगर किसी के मन में आया था संविधान होना चाहिए तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, उनका नाम है। नाम सुना है आप लोगों ने? 1895 में बाल गंगाधर तिलक उन्होंने मांग की कि भारत देश का अपना संविधान होना चाहिए। 1895। कलर ठीक है या चेंज कर दे? 1895 में बाल गंगाधर तिलक इन्होंने विचार रखा कि हमारे देश का संविधान अपना होना चाहिए। इस टाइम भी हमारा देश गुलाम था और इस टाइम 1895 में गांधी जी भी भारत में नहीं थे। इसके बाद किसी ने अगर संविधान सभा की मांग की, और हाँ एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है कि 1895 में जो इन्होंने मांग की तो मांग कहाँ की? तो एक विधेयक आता है, उस विधेयक का नाम है स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले मांग की। हालांकि ये जो मांग थी ये अनऑफिशियल मांग थी। इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी जी ने भी संविधान सभा की मांग की। महात्मा गांधी जी ने जिसमें मांग की, जिस पत्रिका में, उसका नाम था यंग इंडिया। नाम सुना है? और ये जो दोनों मांग थी ये अनऑफिशियल मांग थी। ऑफिशियल मांग पता है किसने की? सबसे पहले किसने? किसी को पता है? ऑफिशियली जो सबसे पहले मांग की वो होता है 1934 में, और इनका नाम था M.N. रॉय। हाँ, इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय इन्होंने 1934 में ऑफिशियली मांग की कि हमारे देश का अपना संविधान होना चाहिए। संविधान तो होना चाहिए, जरूरी तो है देश चलाने के लिए। इसके बाद जब इन्होंने मांग करने के बाद हमारे देश में विचार हुआ कि संविधान सभा बननी चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप लोगों ने पढ़ा है, वो हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम पढ़ा देंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ? ब्रिटिशर्स का शासन था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन में जो सरकार थी तो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और वो सरकार गिर गई। और उस सरकार के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। उनकी सरकार चली गई। उसके बाद जो सरकार बनती है ब्रिटेन में वो बनती है लेबर पार्टी की सरकार, और क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं वहाँ के। और उन्होंने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आता है और उसमें 3 सदस्य थे, EAS। पी से हो गया पैथिक लॉरेंस, ए से एवी अलेक्जेंडर और एस से स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि इसके चेयरमैन भी थे। इन्हीं के नाम पर इसका पड़ा है। क्रिप्स मिशन कहें या कैबिनेट मिशन कहें, ये भारत आता है। और कैबिनेट मिशन भारत आने का मुख्यतः 2 उद्देश्य था। पहला जो उद्देश्य था संविधान सभा का गठन करना, भारत में संविधान सभा का गठन करना, और दूसरा अंतरिम सरकार का गठन करना। अंतरिम सरकार का मतलब समझते हैं? टेम्पोररी गवर्नमेंट कह लीजिए कि अंतरिम सरकार है, इससे काम चला लेंगे, इसके बाद भारत आज़ाद हो जाएगा। जब संविधान सभा बनी, अभी भी आप देखिए हमारे देश में एक संसद है। संसद के 2 सदन हैं, पता है कौन कौन से सदन है? लोकसभा और एक राज्यसभा। दोनों में अलग अलग स्टेट के लोग। बिहार से कितने सीट हैं लोकसभा के? नहीं पता है? 40 सीट है। 243 विधानसभा सीट है, 40 लोकसभा सीट है बिहार से। उस टाइम भी जब संविधान सभा बनी तो देश के अलग अलग कोने से लोग गए। अब सारे लोगों को तो हम उसमें शामिल नहीं कर सकते। हमारे देश में जितने भी संसद हैं उसमें कितने सदस्य हैं आपको पता है? 543 अभी सांसद हैं लोकसभा के, लगभग 250 है राज्यसभा के। हमारे देश की जनसंख्या वर्तमान में लगभग करीब 150 करोड़ होने जा रही है। क्या हम 150 करोड़ लोगों को संसद में ले जाएंगे? उनको तो ले जाना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए संसद की व्यवस्था की गई है। आप लोकसभा चुनाव में जब वोट डालते हैं तो आप सांसद को चुनते हैं और वो सांसद आपका प्रतिनिधित्व संसद में करते हैं। उसी टाइम जब संविधान सभा बनी हमारे देश की, 10 लाख जनसंख्या पे 1 लोगों को चुना गया संविधान सभा में। और ऐसे करते करते संविधान सभा में जो कुल लोगों की संख्या हुई वो हुई 389। लेकिन इसके बाद
जब संविधान सभा रियलिटी में आई ना, उसमें 299 ही बचे। क्यों बचे पता है? होना है पता है आप सब में किसी को? भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, जो पाकिस्तान में चला गया उसकी संख्या हटा दी गई, और उसके बाद जो संख्या बची वो बची 299। 389 में कहाँ से लोग आए आपको पता है? वो भी हम बता देते हैं। इसमें से 292 प्लस हम 4 लिखते हैं, क्यों लिखते हैं हम बता देते हैं। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे। देखो ऐसा नहीं था कि पूरे भारत में ही ब्रिटिशों का कब्जा था। हमारे देश में रियासतें थी। रियासत जानते हैं? रियासत का मतलब होता है राजा महाराजाओं का शासन। यहाँ भी जैसे आप अगर देखेंगे तो दरभंगा महाराज का भी शासन था। तो 292 जहाँ ब्रिटिशों का कब्जा था, वहां से 292 प्लस 4 क्यों लिखे हैं? 4 भारत में उस टाइम कमिश्नरी से 4 सदस्य गए थे, और चारों कमिश्नरी का नाम अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए। ABCD करके हम लिखाते हैं, ABCD। D से हो गया आपका दिल्ली, C से हो गया कुर्ग, जो जिसे अभी हम बोलते हैं कर्नाटक। A से हो गया आपका, B से हो गया बलूचिस्तान, और A से आपका हो जाता है ये अजमेर। ये भी हालांकि ब्रिटिश प्रांत के अंदर ही थे, लेकिन ये 4 कमिश्नरी थे। 296 यहां से आए। उसके बाद 93 सदस्य जो आए हैं, ये आए हैं देसी रियासतें से। राजा महाराजाओं ने अपने यहाँ का भेजा। ये जो आए ये चुनकर आए, और ये चुनकर नहीं आए, इनको नॉमिनेट किया गया। नॉमिनेट अभी भी किया जाता है। भारत देश में 2 सदन है। राज्यसभा में 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है। हमारे देश के राष्ट्रपति उसको नॉमिनेट करते हैं, यानी वो कहीं से चुनाव लड़कर नहीं आते, उनको नॉमिनेट किया जाता है। ऐसे ये जो 93 थे इनको नॉमिनेट किया गया था, और ये सब मिलकर संविधान सभा का गठन हुआ। फिर जुलाई अगस्त 1946 की तारीख थी, संविधान सभा का चुनाव हुआ। चुनाव के बाद जो इसमें सदस्य बचे, 299 ही सदस्य इसमें बचे। और जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, उसमें केवल 207 सदस्यों ने भाग लिया। 207 सदस्यों ने इसमें केवल भाग लिया। इसको अब चेंज कर दें। अच्छा, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। और इस दिन जिसमें भाग लेते हैं कुल 207 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। 207 लिखना चाहते हैं आप? लिखेंगे? लिखना है तो लिख लीजिए, तो PDF आपको मिलेगा ही, आप बुक में मिलेगा ही। 207 सदस्य 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें 207 सदस्य भाग लेते हैं। और एक चीज बताइए, 9 दिसंबर 1946 को हाँ संविधान सभा का गठन भी कैसे? गठन तो पहले हो गया था, ये पहली बैठक हो रही है। गठन संविधान सभा का जब चुनाव हुआ उसी के बाद से हो गया था। और 9 दिसंबर को इसकी पहली बैठक होती है। आपने कहाँ पढ़ा है कि 6 दिसंबर? 9 दिसंबर को हुई थी। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है। और एक बात बताइए, जो पहली बैठक हुई वो होता है दिल्ली के संविधान हॉल में। अब मान लीजिए कहीं कोई बैठक हो रही है तो कोई कैसे पहुंचेगा वहाँ पे? आप यहाँ पे क्लास चल रही है, आपको इन्फॉर्म दिया गया कि हाँ यहाँ क्लास चल रही है, आप लोगों को आना है। कोई ना कोई तो होगा जिसमें भी सभी को बुलाया कि आप सभी सदस्यों को आना होगा। कौन थे वो, बता सकते हैं? हाँ, नहीं। जिन्होंने सबको आमंत्रित दिया वो संविधान सभा के सेक्रेटरी थे, और उनका नाम है HVR अयंगर। उन्होंने सबको निमंत्रण दिया कि 9 दिसंबर 1946 को दिन के 11 बजे, टाइम भी हम आपको बता रहे हैं, हालांकि लिखिएगा नहीं, आप लोगों के एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं है। कभी अगर कोई बड़ा एग्जाम दीजिएगा UPSC वगैरह का या UGC नेट का, तो उसमें ये क्वेश्चन आते हैं। दिन के 11 बजे उन्होंने सभी को बुलाया, यहाँ इस बैठक में आना है, और इस बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। इसके बाद कोई ना कोई होगा जो इसकी अध्यक्षता करेगा, कोई तो करेगा। जिसे अध्यक्षता करने का भार मिला उनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
और उनको जो अध्यक्ष बनाया गया वो टेम्पोररी बनाया गया, परमानेंट उनको नहीं बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष उन्हें बनाया किसने? ऐसा तो नहीं है खुद खड़े हो गए बोले होंगे कि नहीं मुझे बना दो, किसी ने तो बनाया होगा। तो जिन्होंने सबसे वरिष्ठ के आधार पर लेकिन किसने बोला? उसका नाम है जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जी ने उनको प्रपोजल दिया कि आप सबसे सीनियर हैं और आप ही को इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो उनको अध्यक्ष बनाया। यहाँ से 9 दिसंबर की बात आप लोगों को समझ में आ गई। इसके बाद जो बात आती है वो आती है 11 दिसंबर की। 11 दिसंबर 1946 इस दिन अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव होना था। और अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा तो पहले अस्थायी अध्यक्ष बन गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को परमानेंट अध्यक्ष नियुक्त किया गया और अंतिम तक यही संविधान के अस्थायी अध्यक्ष रहे। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, उस दिन हस्ताक्षर करने की तारीख आई कि जब तक कोई भी पेपर पर जब तक किसी का हस्ताक्षर नहीं होगा वो पेपर अप्रूव नहीं होता है। जब 26 नवंबर को हस्ताक्षर करने की बारी आई, उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसी कारणवश सबसे पहला सिग्नेचर अपना नहीं कर पाए थे, जबकि जरूरी तो उन्हीं को अध्यक्ष है। जो अध्यक्ष रहेगा अंतिम जिम्मेवारी किसकी? इस एकेडमी की अंतिम जिम्मेवारी किसकी रहेगी? डायरेक्टर साहब की। वैसे अंतिम जिम्मेवारी उनकी थी। अब पहला जो सिग्नेचर हुआ वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना सिग्नेचर किया। आप में से कोई देखे भारत का ओरिजिनल संविधान? नहीं तो हम अभी PDF दिखा देते हैं। ओरिजिनल तो वैसे दिल्ली के संसद भवन में कभी जाइएगा तो लाइब्रेरी में रखा हुआ है हीलियम गैस में। हालांकि देख पाना लगभग नामुमकिन है, हालांकि मुमकिन है, देख सकते हैं आप अपने संसद के थ्रू। और 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और इसके बाद से हमारा संविधान सभा अपने काम पे लग गई, यानी कि संविधान बनाना शुरू हो गया। अब हम आते हैं आपके मेन टॉपिक यानी कि संविधान पे। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? सब अगर आपसे पूछेंगे संविधान क्या है तो बता सकते हैं क्या है संविधान?